भारत सरकार द्वारा जो बजट पास हुआ है, जो जनता के सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस्ती की जनता आपसे जानना चाहेगी। जैसे जो बजट है, तो बजट कोई लोकतांत्रिक सरकार जब बनाती है तो उसके मुख्य एजेंडे में आम आदमी और गरीब आदमी होना चाहिए। अभी जो बजट आया है जिसपे मिडिल क्लास को ये कह रहे हैं जैसे बहुत बड़ा तोहफा इन्होंने दे दिया। अब आप देखिए, दो तरह के लोग हिंदुस्तान में हैं, एक टैक्स पेयर है, एक नॉन टैक्स पेयर है। जैसे 1 लाख कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना। अब 1 लाख कमाने वाले की आबादी कितनी है? टोटल पॉपुलेशन में अभी मीडिया ने जो फ्लैश किया है, अखबार में आया है कि 95% लोग 12 लाख रुपए तक बिना टैक्स दिए कमा सकते हैं। अब सवाल यह है, 95% आदमी क्या 1 लाख कमाता है? जैसे एक रिक्शे वाला है, उसकी कमाई 10 से 5 हजार रुपए महीने। एक ऑटो वाला है, 10-12 हजार रुपए। एक जो सर्विस प्रोवाइडर है वह 10 से 15 हजार, ज्यादा से ज्यादा कोई टेक्निकल है तो 20 हजार। किसान है जो इसके कई एकड़ में खेत है, वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 हजार रुपए महीने कमा ले रहा है, बाकी तो 2-3 हजार रुपए महीने में आते हैं। तो जो इन्होंने टैक्स स्लैब घोषित किया है, ये तो तय कर दिया 12 लाख वाले को चलो कुछ नहीं देना, लेकिन 12 लाख वाला जब पेट्रोल भराएगा तो उसे देना है कि नहीं देना? 12 लाख वाला जब गाड़ी खरीदेगा तो उसे देना है कि नहीं देना है? 12 लाख वाला जब आटा खरीदेगा तो उसे देना है कि नहीं देना है? तो 12 लाख वाला तो ये टैक्सेस दे देगा क्योंकि उसकी 12 लाख की आमदनी है। लेकिन एक रिक्शा वाला जो खरीदने जा रहा है, जो आप पे टैक्स स्लैब में नहीं आ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी आप टैक्स दे रहा है, आपको एक मजदूर दे रहा है, आपको एक कारीगर आपको दे रहा है, किसान दे रहा है, और जिसकी आमदनी जो न्यूनतम आय होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है न्यूनतम आय रोजगार गारंटी मिलनी चाहिए, उसके बराबर भी वो रुपया नहीं पा रहा है। तो अगर इन्होंने पेट्रोल में छूट दिया होता तो ये माना जाता है गरीब आदमी को छूट का लाभ मिलेगा। अगर इन्होंने डीजल में छूट दिया होता तो ये माना जाता है गरीब आदमी को इसमें लाभ मिल रहा है। अगर ये आटा हुआ, दाल हुआ, चावल हुआ, दूध हुआ, अगर इससे इन्होंने टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया होता, यही कर दिए होते कि चलिए जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उन गरीबों के लिए हम एग्जम्प्ट कर रहे हैं, या ये कहते कि जो टैक्स दे रहे हैं चूंकि वो टैक्स पेयर हैं इसलिए हम दूसरे टैक्स उनसे नहीं लेंगे। तो ये दोनों काम इन्होंने नहीं किया। तो एक्चुअली जो ये कह रहे हैं ये लॉलीपॉप है कि हमने 95% को टैक्स मुक्त कर दिया। एक्चुअली कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। बेरोजगारी का ये आलम है कि रोजगार है नहीं, इक्विवेलेंट रोजगार। जैसे हमने ग्रेजुएशन किया, हमने क्वालिफाई किया, लेकिन हमारी नौकरी आप सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लगा रहे हैं और हम 10 से 15 हजार के बीच में सैलरी पा रहे हैं, और एक आदमी क्वालिफाई करके जा रहा है जो पुराना है वो वहीं 50 से 60 हजार रुपए पा रहा है। तो ये किसकी सरकार है? ये तो कारपोरेट की सरकार है कि इंडिविजुअल टैक्स के मुकाबले कारपोरेट का टैक्स कम है। अभी जैसे किसानों का ट्रैक्टर खरीदता है, कृषि यंत्र खरीदता है, तो उस पर अगर टैक्स खत्म कर देते, टैक्स ना लेते, भाई ट्रैक्टर से बेच रहे हैं आप तो वो किसान खेती कर रहा है ना, कोई व्यापार तो कर नहीं रहा। तो आपने ट्रैक्टर पे जो टैक्स लिया, और जो बैंक का ऋण है वो आपके हाउस लोन से ज्यादा है। तो 10%, 9%, 9.5%, कहीं कहीं 11% ट्रैक्टर पे इंटरेस्ट है। तो इस इंटरेस्ट पे किसान कैसे क्या पैदा कर लेगा खेत पे? जबकि हमारे यहाँ 70 से 80% लोग खेत मजदूर हैं, वो किसान नहीं है क्योंकि उनके पास उतना खेत ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के जैसे एक जो मीडिया है जो सरकार से बिल्कुल मिला हुआ है, वह लॉलीपॉप का प्रचार कर रहा है, सरकार के मंत्री लॉलीपॉप का प्रचार कर रहे हैं। और अभी इन्होंने एक चीज और कहा है, 1 हफ्ते बाद ये आयकर बिल संसद में पेश करेंगे। अब उस बिल की शर्तें क्या है? जैसे मान लिया 12 लाख कमाने वाला साल भर में, या हम कह रहे हैं 6 लाख कमाने वाला साल भर में, अगर उसने कोई म्यूचुअल फंड में SIP खोल दिया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में मान लिया 2,000-4,000 जमा किया, अगर वह मेच्योरिटी के समय आता है तो उसको इन्होंने 12 लाख से एग्जम्प्ट कर रखा है,
कि वो 12 लाख की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर आप अपनी संपत्ति कोई बेच करके अपना काम करना चाहते हैं तो करें नहीं, वो 12 लाख के स्लैब में नहीं आएगा और उस पर कैपिटल गेन लगेगा। अगर आप दूसरी संपत्ति नहीं खरीदेंगे तो उस पर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जनता को लालीपाप दे करके बेवकूफ बनाने के अलावा और मेरी समझ में तो बजट का कोई हिस्सा आम आदमी या गरीब आदमी के पक्ष में नहीं दिखता। लेकिन जब से बजट पास हुआ है, सरकार और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर बल्ले बल्ले। देखिए, अब सवाल ये है प्रचार तंत्र कैसा है। जैसे अब आप ये समझिए कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज खुले, ITI खुली। आज का जो डाटा है, आंकड़ा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में 50% सीटें खाली हैं, वैकेंट है। इंजीनियर करने के लिए लड़के नहीं जा रहे हैं। आपको विकास नहीं दिख रहा है? कैसे विकास दिखेगा जब बच्चे एडमिशन के लिए नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि इंजीनियर बनने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल रही है। दूसरी चीज क्या है, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके फीस इतना ज्यादा है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में आज इस वक्त हमको अभी इन्होंने घोषणा किया कैंसर हॉस्पिटल ये पूरे प्रदेश में हर जिले में खोलेंगे। अब सवाल ये है कि अभी जो इनके पास मेडिकल सीटें हैं उसके मुकाबले 10,000 सीटें अगर हैं तो 1 लाख आवेदक हैं। तो 90,000 लोग तो पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सीट नहीं है। और जो सीट है प्राइवेट कॉलेजों में वो 1 करोड़ देकर के एक मेडिकल डॉक्टर 5 साल में पैदा होगा, तो जो लोगों की क्षमता नहीं है। तो सवाल ये है कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो आप खड़ा करेंगे लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं मिलेगा। आपको इंजीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए इंजीनियर कॉलेज का, कोई सिविल इंजीनियर बनना चाहता है तो उस कॉलेज में चले जाइए, तो ना तो टीचर क्वालिफाइड। यानी भाजपा की सरकार में कोई भी विकास नहीं हो रहा है? नहीं, विकास 2 लोगों का हो रहा है। किसका? एक तो विकास उन लोगों का हो रहा है जो सरकार का जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसके दोहन में जो सरकार के साथ शामिल है, जैसे खनन में, जैसे तेल के उत्पादन में, जैसे गैस के उत्पादन में, जैसे सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे एयरपोर्ट है, रोडवेज है, बिजली है, जो हमारे सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रोडक्शन पैदा किया गया था उसके वितरण का काम ये पूंजीपतियों को दे रहे हैं और सरकार को चंदा दे रहे हैं, उनका विकास हो रहा है। बाकी आम आदमी का कोई विकास नहीं हो रहा। तो सरकार कैसे जीत रही है? हर जगह परचम, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है देश। देखिए, ये कैसे एक राजनीति में एक हम लोगों का एक बार सारनाथ में सेमिनार लगा था, तो BHU बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए थे उसमें हम लोगों को लेक्चर देने के लिए। तो उन्होंने कहा राजनीति में एक चैप्टर प्रोपेगेंडा का कि प्रोपेगेंडा कर दो तो प्रोपेगेंडा का प्रचार इतना हो जाएगा कि सही बात, सत्य बात झूठी साबित हो जाएगी। अब जैसे सत्य बात क्या है कि 100 रुपए में हम पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं, सारा ट्रांसपोर्टेशन किससे हो रहा है? वाहनों से हो रहा है। जो माल लद करके आ रहा है उसका किराया बढ़ जा रहा है, महंगाई बढ़ जा रही है। और पता चला हमको समझाया क्या जा रहा है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप धर्म कर्म के काम में लगे रहेंगे तो आपकी जिंदगी की तरक्की हो जाएगी। अब सवाल ये है कि हमारे पास रोटी नहीं है खाने के लिए, रोजगार नहीं, हम काम करने को तैयार हैं, स्किल भी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास काम नहीं, हम क्या करेंगे? उसका सीधा उदाहरण आप देखिए कि शिक्षा मित्र को इन्होंने 10,000 रुपये नौकरी दे रखा और वहीं अध्यापक 50,000 की नौकरी पाया हुआ है। अब अगर ये कहेंगे कि शिक्षा मित्र क्वालिफाई नहीं किया, तो मैं कह रहा हूं अगर क्वालिफाई नहीं किया तो आप उससे शिक्षण कार्य क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब वो अयोग्य है, और अगर अयोग्य नहीं है तो उन्हें 50,000 क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये सरकार समझ लीजिए कि जैसे बॉम्बे में वो कट चाय नहीं आती थी कि आधा कप लेंगे तो उसका दाम कम हो जाएगा, उसी तरह से सरकारी विभागों के जो पद सृजित हैं, स्वीकृत है, उन पदों पे भी विज्ञापन ना निकाल करके सर्विस प्रोवाइडर से नौकरी देना, और जिसे 50-60 हज़ार इनको देना पड़ता, जो अपना जीवन अच्छी तरह से जीता, वो बेचारा 10-5 हज़ार में जिंदगी किसी तरह से काट रहा है।